गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बेटा, आज जो आपका FST 60 हुआ है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा, सिंह सर के इस मिशन के साथ कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। ठीक है बेटा, तो चलिए सिंह सर के इस मिशन के साथ आज का जो FST आपका हुआ उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 46, ए मिक्सचर ऑफ गैस। देखो बेटा, गैसियस मिक्सचर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है भाई, रेशियो किसका दिया है? ग्राम का। किसका पूछ रहा? मॉलिक्यूल का। देखो बेटा, याद रखो, जो रेशियो बेटा मोल में होता है, ठीक है ना, वही रेशियो बेटा मॉलिक्यूल में होता है, क्योंकि हायर इज द नंबर ऑफ मोल, हायर विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोल कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब बेटा आपको नाइट्रोजन का ग्राम दिया है, कितने ग्राम है? 7। मोल में कन्वर्ट कर दो 28। ऑक्सीजन बेटा कितना है? 16 ग्राम। मोल में कन्वर्ट कर दो 32। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 7/28 हो गया, 32/16 हो गया बेटा। इसको कैंसिल करो, ये 2 आया, इसको कैंसिल करो 4 आया। क्या रेशियो आ गया बेटा? 1:2। तो 46 का करेक्ट आंसर बेटा थर्ड। अगला देखिए बेटा, एक अननोन कंपाउंड बेटा नाइट्रोजन है। क्या पूछा है बेटा? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। जब भी बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन हो, इसका मतलब जिस एलिमेंट की परसेंटेज बेटा दी है उसका कम से कम एक एटम उसके इंपीरिकल फॉर्मूले में अवेलेबल है। ठीक, इंपीरिकल फॉर्मूले में बेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए बेटा, परसेंटेज का फार्मूला बेटा केवल ऐसे क्वेश्चन के लिए याद रखिए। मैं लिख देता हूं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ एटम्स जिसकी बेटा परसेंटेज दी है, इनटू उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास, जो कंपाउंड है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो देखो परसेंटेज बेटा कितना दिया है? 3.25। नंबर ऑफ एटम मिनिमम है तो बेटा 1, नाइट्रोजन 14, ये बेटा x मान लो इनटू 100 हो गया। तो देखो यहां से x बराबर कितना आ गया? 1400 अपॉन 3.5। ठीक, डेसिमल हटाओ तो बेटा ये 14,000 हो गया अपॉन 35। 35 का डबल 70, 70 का डबल 40, तो ये हो गया 400। देखो बेटा ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास है तो बेटा ग्राम हटा दो, 400 लिखो, या बेटा यूनिट अगर लिखनी है तो 400 AMU। ठीक, यहां से जो मिला है बेटा वो क्या मिला है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन आपसे क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर मास। ग्राम हटा के बेटा यूनिट क्या कर दो? AMU। जब भी बेटा मॉलिक्यूलर मास हो, या तो यूनिट ना लिखो, यूनिट लिखोगे तो ग्राम नहीं बेटा AMU। तो आंसर बेटा 47 का 1। 48 100 वाट बल्ब है। ठीक है, लैम्डा दिया नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड। ठीक, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड पूछ रहा, नंबर ऑफ फोटॉन
पर सेकेंड इक्वल टू बेटा क्या होगा, एनर्जी पर सेकेंड। ठीक, एनर्जी पर सेकेंड जो आपको दी है, जिसको हम लोग वॉट कहते हैं, ठीक, डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। एक फोटॉन की एनर्जी निकाल लो और जितनी एनर्जी दी है उसको एक फोटॉन की एनर्जी डिवाइड कर दो। देखो एक फोटॉन की एनर्जी बेटा कितनी है, 100 वाट यानी 100 जूल पर सेकेंड। 100 जूल पर सेकेंड। ई बेटा क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा तो देखो बेटा 6.62। ई देखो क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, हम डायरेक्ट रख रहे हैं 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा बेटा नैनोमीटर में दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ठीक बेटा, आप इसको सॉल्व करिए। इसको देखो बेटा ऊपर ले जाओ, ये ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन बेटा देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 19.86 आ जाएगा। ठीक, और ये बेटा 34 में 8 घटाओगे कितना आएगा, 10 की पावर माइनस 26 हो जाएगा। देखो ये बेटा लगभग बेटा ये 20 है तो ये 5 हो गया। देखो ये बेटा हो गया 400 इंटू 5 2000 हो गया। ठीक, 26 ऊपर ले जाओगे, 26 में 9 घटाओगे तो बेटा कितना आएगा, 17 आ जाएगा। आप इसी को बेटा 2 इंटू 10 की पावर 20 लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड। सॉरी, नंबर ऑफ फोटॉन है, 2 इंटू 10 की पावर 20, 48 का सेकेंड। 49 देखो बेटा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। डायरेक्ट बेटा फॉर्मूले याद रखो। एस की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1/2। क्लॉक वाइज है तो बेटा 1/2, एंटी क्लॉक है तो बेटा -1/2। इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, 2 + 1 3, ये हो गया √3 डिवाइड बाई 2 एच अपॉन 2 पाई। देखो बेटा थर्ड में माइनस लगा है तो नहीं होगा। √3 की वैल्यू बेटा 1.732 अपॉन 2 एच अपॉन 2 पाई। अब इसको बेटा करोगे तो 2 8 जा 16, फिर 13 हुआ 0.866 एच अपॉन 2 पाई। तो ये बेटा 49 का सेकेंड। 50 आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर एट 90 डिग्री सी। देखो बेटा यहाँ 25 नहीं है, 90 है। 90 डिग्री सी पर KW आपको दिया है। देखो बेटा KW इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर माइनस PKW। जस्ट लाइक H प्लस बेटा क्या होता है, 10 की पावर माइनस PH होता है, उसी तरीके से। तो देखो यहाँ पर बेटा KW 90 डिग्री सी पर 10 की पावर माइनस 12। 25 डिग्री सी होता तो बेटा 10 की पावर माइनस 14 लेते। आयनाइजेशन कांस्टेंट, वाटर को बेटा आयनाइज करो, H2O किस में टूटेगा, H प्लस OH माइनस। आयनाइजेशन कांस्टेंट K बेटा क्या होगा, H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन बेटा H2O। H प्लस इंटू OH माइनस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, KW अपॉन H2 अपॉन बेटा ये कितना हुआ 55.55। एक बार बेटा नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया था, आयनाइजेशन कांस्टेंट और KW में रिलेशन बताओ। तो KW इक्वल टू K इंटू 55.55।
अब देखो बेटा 25 डिग्री सी होता है तो 10 की पावर माइनस 14 लेते हैं, 90 डिग्री सी है तो 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 55.55, ये बेटा कितना हो गया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 14। आंसर थर्ड। नेक्स्ट देखो बेटा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है ना। देखो बेटा अगर सिस्टम में आइडियल गैस है तो डेल्टा ई का फार्मूला होता है बेटा NCV डेल्टा टी। आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी बेटा क्या हुआ 0, तो डेल्टा ई 0। सिमिलरली आइडियल गैस का डेल्टा एच बेटा क्या होता है NCP डेल्टा टी। वंस अगेन आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी क्या हुआ 0, डेल्टा एच 0 हो गया। अब बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू बराबर बेटा क्या होगा माइनस डब्ल्यू, यानी हीट टेकन बाय द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बेटा क्यू 0 नहीं होगा, डब्ल्यू 0 नहीं होगा, डेल्टा एच 0 होगा, डेल्टा यू 0 होगा। करेक्ट आंसर बेटा 51 का 4। फिर देखिए बेटा एक गैल्वेनिक सेल दिया, देखो बेटा ऑक्सीडेशन हाफ भी बेटा कॉपर का है, रिडक्शन हाफ भी बेटा कॉपर का है। ऐसे गैल्वेनिक सेल को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल का बेटा E0 सेल 0 होता है, ठीक, ये याद रखियो। कॉपर का है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या लोगे प्लस 0.34, तो ऑक्सीडेशन बेटा क्या होगा माइनस 0.34, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0। अब ये कह रहे हैं बेटा C1 C2 में रिलेशन चाहिए, गिब्स डेल्टा जी बेटा निगेटिव है, डेल्टा जी निगेटिव है। अगर डेल्टा जी निगेटिव मतलब बेटा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो बेटा जब डेल्टा जी निगेटिव होता है तो ई सेल बेटा क्या होता है पॉजिटिव, ई सेल शुड बी पॉजिटिव। अब आइए बेटा नर्स्ट इक्वेशन क्या होती, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q। देखो बेटा इसका Q क्या होगा, इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी Cu डबल प्लस ये वाला बेटा C2 यहां होगा, गिब्स Cu डबल प्लस C1 वाला हो गया प्लस Cu, क्योंकि देखो ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट क्योर हो गया, तो यहां से बेटा Q क्या हो गया C1 अपॉन C2। अब रखो जरा, कंसंट्रेशन सेल है तो E0 0, 0.059 अपॉन n, n की वैल्यू बेटा कितनी है 2, log C1 अपॉन C2। अब जरा देखिए मैथमेटिक्स लगाइए, आपको ई सेल बेटा क्या चाहिए पॉजिटिव, तो बेटा ई सेल को हमको पॉजिटिव करना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव बेटा कब होगा, जब ये वाला पोर्शन बेटा क्या हो निगेटिव, ठीक, क्योंकि ये बेटा क्या होना चाहिए निगेटिव, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। तो log C1 अपॉन C2 शुड बी नेगेटिव, ठीक। तो C1 अपॉन C2 बेटा निगेटिव होगा तो C2 अपॉन C1 बेटा क्या होगा पॉजिटिव, ठीक। कोई भी एक पॉजिटिव नंबर चलो +1 मान ले रहे हैं, ठीक। तो C2 अपॉन C1 बेटा क्या होगा एंटी log 1 यानी 10, C2 बराबर 10C1, यानी स्पॉन्टेनियस के लिए C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, ठीक। अब देखो पहले में C1 बराबर C2 है, नहीं हो सकता। देखो दूसरे में C2 बेटा छोटा है, तीसरे में भी C2 छोटा है, चौथे में C2 बड़ा है, तो करेक्ट आंसर बेटा 4th।
ऑक्सीडेशन इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटा देखना है कहाँ इनकरेक्ट है। तो देखो बेटा ये ओलियम है +7, ये बेटा टेट्राथायोनेट है 2.5, ये बेटा थायोसल्फेट है +2, ये बेटा 0। डिक्रीजिंग ऑर्डर एकदम करेक्ट है। ये बेटा देखो +6 कैलकुलेट करोगे बेटा जनरल मेथड से तो +5 +7 आएगी, नहीं +8 आएगी, ठीक है ना। लेकिन किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होती। यहाँ बेटा +4 आई, यहाँ बेटा +2 आई, यहाँ 0। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर एकदम सही है। यहाँ देखो बेटा +6 है, +4 है, 0 है, -2। डिक्रीजिंग ऑर्डर बिल्कुल सही है। यहाँ देखो बेटा +6 है, +4 है, -2 है, +6 है, गलत हो गया। देखो ये यहाँ होता तो सही था, तो हमें इनकरेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो आंसर बेटा 4th। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस। देखो बेटा कंडक्टेंस दो बातों पे डिपेंड करता है। मेजर फैक्टर बेटा होता है नंबर ऑफ आयंस, दूसरा फैक्टर होता है बेटा मूवमेंट ऑफ आयन, यानी आयन की वेलोसिटी। तो जब आप पानी मिलाते हो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयन में बेटा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाने पर कंडक्टेंस बढ़ता है। और एक चीज और, जब भी बेटा कंडक्टेंस वर्ड लिखा हो तो कंडक्टेंस का जनरल मतलब होता है मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अनलेस की स्पेसिफिक वर्ड ना लिखा हो तो देखो कंडक्टेंस 3 तरीके का होता है, मोलर, इक्विवेलेंट, स्पेसिफिक। जब तक स्पेसिफिक वर्ड ना लिखा हो, केवल कंडक्टेंस वर्ड का मतलब मोलर कंडक्टेंस होता है। तो देखो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयन बेटा ऑलमोस्ट नो चेंज, थोड़ा बहुत इंक्रीज कर, तो वहां बेटा मूवमेंट से डिसाइड होता है। पानी मिलाते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, आयन की वेलोसिटी बढ़ती, तब ये वाला फैक्टर काम करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयन भी बढ़ते हैं, मूवमेंट भी बढ़ता है, कंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक। तो याद रखो, इन जनरल पूछा जाए तो डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती। अगर स्ट्रॉन्ग में पूछे तो मूवमेंट ऑफ आयन के कारण, वीक में पूछे तो बेटा दोनों के कारण, ठीक। लेकिन अगर स्पेसिफिक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हो तो स्पेसिफिक में बेटा पानी मिलाने पर मोलर कंडक्टेंस एक्चुअल में बढ़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक्चुअल में बढ़ता है, लेकिन स्पेसिफिक बेटा घटता है। पानी मिलाने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा घटता है। क्यों? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा किसके कारण होता है? नंबर ऑफ आयन पर ml के कारण होता है। 1 ml में नंबर ऑफ आयंस के कारण स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। सपोज करो 1 ml में 200 आयन है, तो कंडक्टेंस किसके कारण हुआ? 200 के कारण, तो उसको हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब उसी में अगर बेटा 1 ml पानी और मिला दें तो अब बेटा वॉल्यूम डबल हो गया 2 ml, लेकिन आयन कितने रहे? 200। तो अब बेटा 1 ml में कितने हो गए? 100। तो पानी मिलाने पर नंबर ऑफ आयन पर ml डिक्रीज करता है, इसलिए बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है। ये भी सही है बेटा, ये जनरल स्टेटमेंट है, सही है, ठीक। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, बेटा सही है, ठीक है ना। और आप सबने पढ़ा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्पेसिफिक पूछा जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का किससे देखते हैं? डिबाई हक्कल ऑन्सगेर इक्वेशन। स्ट्रॉन्ग के लिए है बेटा ये, जो क्लियरली बेटा क्या कह रहा, आप बेटा पानी मिलाओगे, कंसंट्रेशन घटेगी, कंडक्टेंस बेटा क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका बेटा ऑल। अगला देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब डायरेक्ट बेटा फार्मूला, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log
इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिमेनिंग, केवल फार्मूले में वैल्यू। के बेटा क्या दिया है 10 की पावर -2 यानी 1/100 2.303। टी बेटा आपको निकालना है log 220/5, ये बेटा 4 हो गया। इसी को लिख सकते हो 2.303 इंटू 2 log 2। log 2 की वैल्यू बेटा 0.3010 अपॉन टी। ठीक, आप सबको मालूम है टी इक्वल टू क्या हुआ, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 0.693 होता है इंटू 2 अपॉन 10 की पावर -2। ठीक, ये बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 138.6 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एंथ्रासीन, ये तो सबने कर लिया होगा। देखो ये बेटा बेंजीन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बेटा 6। ये बेटा आपकी नेफ्थलीन है, इसमें कितने बेटा 10, ये भी एरोमेटिक। एंथ्रासीन में बेटा 3 रिंग होती है। ये आपका एंथ्रासीन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन 14। तो ये बेटा बेंजीन में पूछता तो 6, ये बेटा नेफ्थलीन है 10, ये बेटा एंथ्रासीन है 14। ठीक है ना। और ये तीनों बेटा क्या है एरोमेटिक, क्यों, तीनों साइक्लिक है, तीनों प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है और बेटा हक्कल रूल 4n+2 फॉलो कर रहा है। फिर देखो बेटा मैचिंग है, विटामिन है, रटा होगा सबको। विटामिन B1 बेटा थायमीन को कहते हैं, ए का बेटा 4। विटामिन B2 बेटा राइबोफ्लोविन को कहते हैं, बी का बेटा हो गया 3rd। विटामिन B6 बेटा पायरोडॉक्सिन को कहते हैं, तो ये हो गया सी का बेटा 1st। B12 बेटा आप सबको मालूम है कोबाल्ट होता है, देखो कोबाल्ट लिखा हुआ है, इसका आंसर बेटा 1st। फिर देखिए बेटा Br की पोजीशन, इस कन्वर्जन में Br की पोजीशन बेटा चेंज नहीं हो रही। CH3 किस में कन्वर्ट हो रहा, COOH। तो देखो बेटा ये याद रखो, देखो बेटा ये बेंजीन रिंग है, ये इसका अल्फा कार्बन। अगर बेटा इसके अल्फा कार्बन पे मिनिमम अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन, चाहे ये बेटा एल्काइल ग्रुप 1 कार्बन का हो, 2 कार्बन का हो, 3 कार्बन का हो, 10 कार्बन का हो, KMnO4 से अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो बेटा आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजोइक एसिड। देखो अगर ये टर्सरी हुआ, यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब बेंजोइक एसिड बेटा नहीं बनेगा। तो चाहे बेटा टॉल्वीन यानी CH3 हो, इथाइल बेंजीन हो, प्रोपाइल बेंजीन हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो, ब्यूटाइल बेंजीन हो, सब में प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। ठीक, 58 का बेटा 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल टू ऑब्टेन वुड्स रिएक्शन से बेटा क्या बनाया जाता है, सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन मतलब जिसको 2 इक्वल पार्ट में बेटा डिवाइड किया जा सकता है। और सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए आपको केवल एक टाइप का एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। जब भी आप 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लोगे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्केन बनेंगे। एल्केन का मिक्सचर बनेगा जिसका सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है।
इसलिए बेटा हम लोग वुड्स रिएक्शन को केवल बेटा किसके लिए प्रिफर करते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन। तो जैसे एन ब्यूटेन बेटा सिमेट्रिकल है, इथाइल क्लोराइड से बना। अब जैसे देखो 2,3 डाइमिथाइल, देखो ये बेटा 2,3 डाइमिथाइल है, प्रोपाइल क्लोराइड से बना है बेटा, देखो सिमेट्रिकल है। एन हेक्सेन प्रोपाइल क्लोराइड से बना है, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से बना है। एन हेक्सेन प्रोपाइल क्लोराइड से बना, सिमेट्रिकल है बेटा। लेकिन 2 मिथाइल ब्यूटेन ये बेटा सिमेट्रिकल नहीं है। देखो यहां से कट करें, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1। अगर इसको बेटा बनाना तो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और मिथाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। तो ये आंसर बेटा 4। आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, देखो भाई आइडोफॉर्म टेस्ट बेटा एक्चुअल में देखो तो कौन देता है, ये बेटा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास CH3CO ग्रुप होता है। तो बेटा एल्डिहाइड में केवल एस्टल्डिहाइड देता है, कीटोन में बेटा वो सभी कीटोन जिसमें मिथाइल कीटो 2 नंबर पे होता है, यानी मिथाइल कीटोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन 2, पेंटेनोन 2, हेक्सेनोन 2, एसिटोफिनोन, लेकिन बेंजोफिनोन बेटा नहीं देगा। एल्कोहल में बेटा केवल इथाइल एल्कोहल प्राइमरी में। क्यों? हम लोग बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट में आयोडीन लेते हैं। आयोडीन बेटा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्राइमरी एल्कोहल इथाइल एल्कोहल को बेटा एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। और बेटा वो सभी सेकेंडरी एल्कोहल जिसमें OH बेटा 2 नंबर पे होता है, प्रोपेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2, ये सब बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो देखो बेटा प्रोपेनोन है, देगा। ये देखो बेटा ब्यूटेनोन है, देगा। ये देखो बेटा ब्यूटेनॉल 2 है, देगा। ये बेटा नहीं देगा। एल्डिहाइड में केवल बेटा कौन देता है, एस्टल्डिहाइड। तो आपका करेक्ट आंसर अगर देखोगे, आपका करेक्ट आंसर क्या पूछ रहा, कौन नहीं देगा, कौन नहीं देगा बेटा, फर्स्ट। फिर देखिए ये तो सबको रटा है। अगर बेटा एल्काइन की रिएक्शन पैलेडियम चारकोल से रिडक्शन कराते हैं तो बेटा देखो एल्काइन का रिडक्शन करोगे तो बेटा क्या बनेगा, एल्कीन। ठीक है ना। अगर केवल पैलेडियम लेते तो बेटा एल्केन बन जाता। तो यहां कार्बन बेटा इसको डीएक्टिवेट कर रहा है, इसको बोलते हैं बर्क रिडक्शन। ठीक है ना। तो यहां पर बेटा 1 स्टेप रिडक्शन होगा। यहां पर बेटा प्रोडक्ट क्या होगा, सिस ब्यूटीन 2, और इसमें बेटा ट्रांस ब्यूटीन 2। और आप सबको मालूम है सिस और ट्रांस क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ब्यूटीन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, सिस एंड ट्रांस। और याद रखिएगा पोलैरिटी बेटा ज्यादा सिस की होती है। ट्रांस ब्यूटीन 2 का डाइपोल मोमेंट 0, पोलैरिटी ज्यादा होने के कारण सिस का बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा क्या होगा, ज्यादा। ट्रांस बेटा सिमेट्रिकल होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक। तो देखो बेटा बेंजीन कोई ग्रुप नहीं लगा है, रिंग ना तो एक्टिवेट हो रही ना डीएक्टिवेट। टॉलवीन क्या लगा बेटा, CH3। CH3 यहां पर बेटा क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, यानी +R है और +I दोनों मिलके रिंग को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट। क्लोरोबेंजीन बेटा Cl के कारण रिंग बेटा क्या हो रही, एक्टिवेट। Cl बेटा यहां पर +R+M-I है, +M के कारण एक्टिवेट हो रहा, -I के कारण डीएक्टिवेट हो रहा।
यही एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें माइनस आई प्लस एम से ज्यादा होता है, तो यहाँ ओवरऑल रिंग बेटा क्या हो रही है, डीएक्टिवेट। और फिनॉल में बेटा रिंग क्या होती है, हाईली एक्टिवेट। हालांकि OH बेटा प्लस M माइनस आई है, लेकिन यहां पर रिंग हाईली एक्टिवेट होती। तो जहां बेटा रिंग सबसे ज्यादा एक्टिवेट होगी, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेटा कौन होगा, 4 के बाद बेटा सेकेंड के बाद फर्स्ट के बाद बेटा थर्ड। 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड। आपसे बेटा क्या पूछा है, मोस्ट बेटा 4 आ गया। 2 liquid A and B form an ideal solution. Ideal solution बेटा Raoult's laws should be obeyed. PA equal to PA not XA, PB equal to PB not XB, और P total equal to PA not XA प्लस PB not XB। तो जो सॉल्यूशन इन 3 इक्वेशन को एग्जैक्टली फॉलो करता है, इधर वाले को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, इधर वाले को बोलते हैं कैलकुलेटेड। तो जिस सॉल्यूशन में एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड के बराबर, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये राउल्ट्स लॉ है, ये राउल्ट्स लॉ है, लेकिन ये बेटा डाल्टन्स लॉ है। लाइक फोर्स इक्वल टू अनलाइक फोर्स, लाइक फोर्स एक जैसा, अनलाइक डिफरेंट, तो बेटा मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। हीट चेंज ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0, नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी 0। डेल्टा जी मिक्सिंग बेटा 0 नहीं होता है, चूंकि स्पॉन्टेनियस है तो ये लेस देन 0। इंट्रोपी बेटा 0 नहीं होती, स्पॉन्टेनियस है तो ग्रेटर देन 0। ठीक, तो करेक्ट आंसर बेटा इसका 4th। इन क्लीमेंसन रिडक्शन, बेटा क्लीमेंसन हम लोग किस लिए यूज करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को अगर हमें एल्केन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो CO को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है। क्लीमेंसन रिडक्शन, अमलगमेटेड जिंक कॉन्सेंट्रेट HCl, ZnHCl से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करती है, नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक, तो एक्चुअल में देखो ये होता है, ZnHCl से रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है। नेसेंट हाइड्रोजन बेटा क्या करता है, रिडक्शन। जो यहां लगा दीजिए। इसके अलावा बेटा यही कन्वर्जन के लिए आप वुल्फ किचनर रिडक्शन ले सकते हो, ठीक है ना, और बेटा रेड PHI, सेम कन्वर्जन। देखो बेटा ये आपका प्राइमरी एमीन है, CH3 CH2 CH2 NH2 इथाइल एमीन है। और ये बेटा क्या है, डाई इथाइल एमीन है, C2H5 C2H। तो ये बेटा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को आपको डिफरेंशिएट करना है। कार्बेल एमीन, सभी एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन यानी जिसमें NH2 हो, मे बी एलिफेटिक मे बी एरोमेटिक, कार्बेल एमीन रिएक्शन देती है। NH2 ग्रुप बेटा किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बेल एमीन यानी आइसोसाइनाइड। ठीक, और ये याद रखिए आइसोसाइनाइड अगर बेटा इसका रिडक्शन करोगे तो ये वाला पोर्शन फिर से प्राइमरी एमीन बनाता है, ठीक है ना, सॉरी, तब बेटा सेकेंडरी एमीन बनेगा NHCH3। अगर इसकी बेटा हाइड्रोलिसिस करोगे तब बेटा ये वाला पोर्शन प्राइमरी एमीन बना लेगा, R वही रहेगा, और C बेटा फॉर्मिक एसिड बना लेता। नेक्स्ट देखो 66, N2+3 हैबर प्रोसेस है। Kc बेटा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद रखो
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट दो अलग चीजें होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल कॉमन वेरिएबल में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, केवल टेम्परेचर। देखो बेटा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर, यानी फिजिकल स्टेट पर, टेम्परेचर पर, और बेटा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर, और बेटा स्टाइकियोमेट्री पर। अगर किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्यूब, डिवाइड करोगे तो बेटा 2 से डिवाइड करोगे स्क्वायर रूट के। तो कॉमन वेरिएबल में केसी बेटा केवल किस पे, टेम्परेचर पे। यही बेटा अगर रेट कांस्टेंट होता तो वो भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर, लेकिन वो कैटालिस्ट पे डिपेंड करता। 67 SN2 reaction is accompanied by the inversion of configuration for chiral substance। कायरल नहीं बेटा, कायरल हो या ए कायरल, दोनों में बेटा SN2 है तो बेटा इन्वर्जन होता है। क्यों? बैक से बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फ्रंट से बेटा रिमूव। अगर कायरल है तो इन्वर्जन को बेटा हम लोग बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। जैसे अम्ब्रेला है ना, हवा में उल्टा हो जाता है, वह ठीक वैसा ही हो जाता है। तो SN2 में बेटा इन्वर्जन होता है, बिल्कुल सही है। SN2 बेटा 2 स्टेप गलत, SN2 बेटा 1 स्टेप रिएक्शन है। लेफ्ट से बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और बेटा राइट से दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ X। देखो बेटा X सॉल्यूट है, वाटर में डिसॉल्व किया, क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन। देखो ये बेटा कितना है, 2 ग्राम, वाटर बेटा कितना, 1 मोल 18 ग्राम, सॉल्यूशन बेटा कितना हुआ, 20 ग्राम। किसका बेटा परसेंटेज ऑफ X पूछ रहा है, तो बेटा क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये बेटा कितना हो गया, 10%। ठीक है भाई, तो 68 तक बेटा हमने करा दिया। 69 ऑनवर्ड बेटा कोमल मैडम आपको डिस्कस करेंगे। आइए कोमल मैडम। सो हेलो एवरीवन, आपने 68 तक के क्वेश्चन किए हमारे रेस्पेक्टेड विजय सर के साथ। अब आगे के क्वेश्चन आप करेंगे मेरे साथ डिस्कस, यानी आपकी कोमल मैम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 से। बेटा जी 69 में पूछा गया है एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि अगर हम बात करें थैलियम की, एग्जिस्ट करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब बेटा जी कहा गया है इट इज ड्यू टू, अब एल्यूमिनियम की बात करेंगे, बात कर रहे हैं ये ग्रुप 13 की, और एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, जबकि थैलियम है वो +1 में ज़्यादा स्टेबल है। इट इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका क्या रीज़न है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है बेटा जी। जैसे हम नीचे की ओर चलते हैं तो +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +3 की स्टेबिलिटी घटती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। बेटा स्टेबिलिटी के लिए हम सबसे पहले देखें, अगर मेरे पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, तो बाइडेंटेड लिगेंड्स ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हैं तो फिर हम देखेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें क्लियरली तो बाकी के जो 3 लगे हुए हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, और यहाँ पर ये बाइडेंटेड लिगेंड है, और इकलौता बाइडेंटेड लिगेंड है। इसका मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला। नेक्स्ट बेटा जी आपसे पूछा गया बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, IUPAC नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर देखिए प्लैटिनम अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या लिखेंगे, डाई अमीन, अल्फाबेटिकली लेंगे तो डाई अमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम सेकेंड, डाई अमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम सेकेंड। तो यहाँ पर भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज करेक्ट। डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर, बेटा जी डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर आप देखें
कि NH3 इज ग्रेटर देन NF3। अगर NH3 की बात करें तो यहाँ पर NH3 और ये लोन पेयर, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये जो पहला लिखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं और हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। इसका मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट इसका कुछ आएगा। अब NF3 की बात करें बेटा जी, तो NF3 में 3 माइनस आई ग्रुप लगे हैं, जो क्या करेंगे? जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। इसका मतलब है कि जो NH3 की वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की, वो ज्यादा होगी NF3 से। तो पहला वाला करेक्ट है। दूसरा वाला बेटा लिखा है कि NF3 इज ग्रेटर देन, नहीं, ये बात गलत है। HF इज लेस देन, बेटा जी फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर BF3 इज ग्रेटर देन NH3 का तो स्ट्रक्चर बना है। BF3 बेटा जी अपने ज्योमेट्री की वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है? 0 होता है ना। डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है? 0 होता है। तो कहता कि ज्यादा है, जबकि कैसा होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। इसका मतलब मेरे पास इकलौता ही आंसर इसका सही है, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बेटा जी फिर से बेसिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन है। आपके पास कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन से लिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का मतलब बेटा कि सारी जो चीजें हैं वो कार्बन से बनी हो, सारी जो रिंग है वो कार्बन से बनी हो। होमो मतलब सेम जैसा, और साथ में एरोमेटिक भी हो। तो यहाँ पर तो बेटा जी एरोमेटिसिटी नहीं है, इसमें देखिए कंजुगेशन ही नहीं है, तो हम चले आएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। हेटेरोसाइक्लिक बेटा जी यहाँ पर देखो ये पाइरोल बना हुआ है, इसको पाइरोल बोलते हैं। ये पाइरोल का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर नेफेक्लिन बना हुआ है और ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड बना हुआ है। तो ये है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक होता है बेटा जी रिंग लाइक स्ट्रक्चर विदाउट एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जिनमें ना पाई जाए उनको हम एलिसाइक्लिक बोलते हैं, रिंग होगी वहां पर। तो यहाँ पर मैचिंग जो आपकी मैच कर रही है, विच इज A गोज विथ सेकेंड, B गोज विथ थर्ड, C गोज विथ फर्स्ट। हम जाएंगे पहले ऑप्शन के साथ। बेटा जी व्हेन H2S इज पास थ्रू ए मिक्सचर कंटेनिंग, कॉपर का आयन है, निकल है, Zn+2 की ऑक्सीडेशन इन एसिडिक सोल्यूशन। अच्छा एक बात देखो, अगर एसिडिक सोल्यूशन की बात करें तो एसिडिक सोल्यूशन ग्रुप 2 वाले देते हैं, ग्रुप सेकेंड की बात करेंगे, है ना। और अगर हम बेसिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो बेसिक सोल्यूशन में जो आयन आएंगे वो आएंगे ग्रुप 4 के। अब हम यहां पर देखें तो ये दोनों कैसे है बेटा जी, ये है ग्रुप 4 के। तो बचा कौन हमारा ग्रुप 2 का, ग्रुप सेकेंड का सिर्फ कॉपर +2 बचा है, जो एसिडिक सोल्यूशन में लेंगे तो आयन विल प्रेसिपिटेट, तो कॉपर +2 जाएंगे। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि किस ग्रुप के मेंबर दिए गए हैं, सबसे अच्छा तरीका है। बाकी के जो दिए गए हैं वो ग्रुप 4 के दिए गए हैं, जबकि हमारा जो कॉपर +2 दिया गया है वो ग्रुप सेकेंड का है और एसिडिक सोल्यूशन की बात की गई है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन इन ऑल p ऑर्बिटल ऑफ ब्रोमीन। बेटा इसके लिए आपको करना पड़ेगा ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन। चलिए करते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10 भी पूरा आ जाएगा, 3d10, 4s2 एंड 4p5। ठीक, ये है ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो आपसे पूछा गया है किसका, आपसे पूछा गया p ऑर्बिटल। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये रहे p के, 6 ये रहे और 6 ये रहे, तो 6 6 12 5 17 इलेक्ट्रॉन बेटा जी कितने आ जाएंगे? 17 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल या p सबसेल। p सबसेल में कितने आ जाएंगे? 17 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आपको सिंपली ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन करना है और देख लेना है कि p कितना। अच्छा हो सकता है आपसे s पूछ लिया जाता तो s के इलेक्ट्रॉन गिन लेते, d पूछ लिया जाता d के इलेक्ट्रॉन गिन लेते। फिर से बेटा जी आपसे एक रिएक्शन दी गई है, आपको दिया गया है पोटेशियम का क्रोमेट ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH गिव्स। तो पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको। तो K2Cr2O7 प्लस NaOH कहते हैं ये क्या बनेगा? तो बेटा जी यहाँ पर सोडियम का क्रोमेट भी बनेगा और पोटेशियम अपने CrO4 प्लस Na2CrO4 प्लस वाटर। ये रिएक्शन है जो आपको याद करनी पड़ेगी। तो आपको देखना है कि अगर मेरे पास पोटेशियम को हीट कर रहे हैं एक्वस NaOH के साथ
एक्वस NaOH के साथ, तो मुझे क्या मिल रहा है, कौन से आयन मिल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आयन्स हैं वो CrO4 के रूप में यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। दोनों में ही बात करें तो CrO4 2- के रूप में मिल रहे हैं। तो हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय कैरियस मेथड 0.48 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.699 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। द परसेंटेज ऑफ सल्फर। बेटा जी अभी रिसेंटली ही मैंने कोई महामैराथन कराया है, उसमें सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू के साथ हमने आपसे पूछा है। तो बेटा सल्फर के लिए हमें पता है कि सल्फर के लिए जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज 32/233 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म, जितना बना है हमारा बेरियम सल्फेट है 0.699 अपॉन टोटल ऑर्गेनिक का मास इंटू 100। यू हैव टू कैलकुलेट इट सिंपली। तो बेटा जी यहाँ जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये अप्रोक्स 19.9 समथिंग आएगा, या फिर हम इसको 20% लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। कैलकुलेशन है यहाँ पर, आपको कैलकुलेट करना होगा। तो बेटा जी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 में बेटा जी कुछ लेंथेनोइड्स आयन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कौन सा डायमैग्नेटिक है। मैंने आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है बेटा। अगर हम देखें U2+ की तो ये 63 बेटा जी आउटर मोस्ट में देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि अनपेयर्ड होंगे। ऑफ कोर्स F में 4 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड होंगे, इसका मतलब ये तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर भी आप देखें तो F14 फुलफिल्ड है, इसका मतलब ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। यहाँ पर भी बेटा पैरामैग्नेटिक और ये भी पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें डायामैग्नेटिक पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो हम जाएंगे टर्बियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। बेटा जी ये फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज इन एन, किस में इंक्रीज करता है बेटा जी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, एडियाबैटिक कंप्रेशन में, या आइसोथर्मल कंप्रेशन में। तो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट की बात कर रही है बेटा जी, तो ये बढ़ेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन में। जब हम कंप्रेस करेंगे एडियाबैटिकली तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइट, चलें आगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 भी चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। द रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्ड व्हेन हीट टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है कि एक्टिवेशन और यहाँ पर K की वैल्यू। अब यहाँ पर कह रहा है रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, पहले देखो क्या क्या चीज गिवन है। गिवन है K2/K1, कितना डबल कर दिया है ना, इसको हम लिख सकते 2। अब T1 कितना दिया गया 300 केल्विन, T2 कितना दिया गया है 310 केल्विन, और R की वैल्यू दी गई है 8.314 जूल पर इनवर्स मोल इनवर्स। जब यहाँ पुट करते हैं तो बेटा जी जब हम log K2 तो यहाँ हम log 2 रख सकते हैं, इसको इज इक्वल्स टू E अपॉन 2.303। R की वैल्यू हम पुट करते हैं 8.314। T2 कितना 310 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 310। अब बेटा ये पूछ रहा है आपसे, तो ये चरिता निकाले के तो ये वैक्यूम उधर चली जाएगी, तो log 2। ठीक, अब देखना है यहाँ पर log 2 इंटू 2.3, जो नीचे वाली वैल्यू में ऊपर आ जाएगी 2.303 इंटू 8.314। अब यहाँ पर बेटा ये वाली वैल्यू भी ऊपर आ जाएगी 300 इंटू 310, और ये इसका डिफरेंस कितना है 10, तो ये आ जाएगा हॉर्न में हमारा टिप। ये देखो ये सॉल्व करना है। तो log 2 की वैल्यू रखने के बाद जब आप ये निकालेंगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 53603, बट जूल में आएगी, जूल में आएगी, जबकि आंसर आपको किलो जूल में दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि किलो जूल में लिखना है तो हम यहाँ पर 53.6 लिख सकते हैं लॉकअप में, किलो जूल पर। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा आपका फर्स्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन है, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है बट आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। बेटा जी 80 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी द फर्स्ट।
बेटा एक फिर से रिएक्शन दी गई है 81 में देखिए बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीनेशन कराया जा रहा है, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पर बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड टूटेंगे बेटा जी, तो बेंजीन का हर बॉन्ड टूट के क्लोरीन क्लोरीन लग जाएगा बेटा, यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन लग जाएंगे और ये बना लेगा हेक्साक्लोरोबेंजीन, सॉरी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये BHC का स्ट्रक्चर है, ये है BHC। तो फर्स्ट विल बी द आंसर, जिसको हम गैमेक्सिन के भी नाम से जानते हैं। When phenol is treated with CHCl3 and NaOH, बेटा जी कौन सी रिएक्शन दी गई है जरा आप बताएंगे मुझे, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में, बेटा जी इस रिएक्शन का आप मुझे नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सी रिएक्शन दी गई है जिसमें फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कली की प्रेजेंस में कराई जा रही है। तो फिलहाल हम यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, ये फिनॉल, इसकी रिएक्शन कराई गई क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली के प्रेजेंस में, हमें मिलता है बेटा जी सैलिसिलिक एसिड, हमें मिलता है सैलिसिलिक एसिड एज अ मेन प्रोडक्ट। तो सैलिसिलिक एसिड इज द आंसर। नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बेटा जी ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो कायरल कार्बन होते हैं वो होते हैं 4। याद रखेंगे अगर साइक्लिक की बात करते हैं तो हो जाते 5, है ना। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में 4 और साइक्लिक में 5। ओके, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, हम यहाँ लिख देते हैं बेटा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। इसकी रिएक्शन कराई गई है HI के साथ। बेटा जी हमने पता है कि अगर हमारा ईथर वाला ग्रुप डायरेक्ट 1 डिग्री या 2 डिग्री से जुड़ा हो तो आयोडीन स्मॉलर के साथ जाती है, मतलब इधर H होगा और इधर I, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा इधर वाला पोर्शन, इधर वाला आयोडाइड, है ना। 1 डिग्री है ना, दोनों तरफ 1 डिग्री अटैच है। अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री होता तो आयोडीन हमेशा छोटे वाले अल्काइल के साथ जाती है, अगर 3 डिग्री होता तो फिर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के साथ जाती है। अभी ये SN2 को फॉलो कर रही है बेटा। तो यहाँ पर देखिए 4th ऑप्शन में हमारा ये प्रोडक्ट दिया गया है। इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट डजंट बिलोंग टू, किस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। बेटा जी इनर ट्रांजिशन की बात करें तो 3rd ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। अगर हम पीरियड की बात करें तो 6 पीरियड एंड 7 पीरियड दोनों ही इनर होते हैं, जो नहीं है दैट इज 5th पीरियड। तो इनर ट्रांजिशन सीरीज 5th पीरियड से बिलोंग नहीं करता है। तो 85 में हम जाएंगे 2nd ऑप्शन के साथ। Which of the following is not correct? ध्यान दीजिएगा, कई सारे बच्चे ने गलत किया होगा, यहाँ पर लिखा है नॉट, जबकि आपको पहले वाले आंसर और दूसरे वाले आंसर को देख के लगेगा कि हमें करेक्ट पूछा गया। तो बेटा जी यहाँ पर देखो ग्रुप में अगर हम चलते हैं तो ग्रुप में जो पहला वाला मेंबर है, जैसे क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। तो ये सीक्वेंस एकदम सही है। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे लास्ट आ जाता है, तो सल्फर के बाद सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे नीचे आ जाता है। तो ये दोनों तो सही है। आपसे पूछा गया कौन सा गलत है। अब यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन को ज्यादा बताया जा रहा है ना, एक ही पीरियड के मेंबर है, नाइट्रोजन को ज्यादा बताया जा रहा है, जबकि हमें पता है कि 2nd ग्रुप की बात करें, 5th ग्रुप की बात करें और 0 ग्रुप की बात करें तो नियरली 0 होती है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसकी ज्यादा नहीं हो सकती है ऑक्सीजन से, तो 3rd वाला हमारा इनकरेक्ट है। The set that represent the pair of neutral oxide of nitrogen, बेटा 2 ही होते हैं, याद रखिएगा। इधर जो लिखे NO और N2O, ये दोनों कैसे होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, है ना। नाइट्रोजन के न्यूट्रल ऑक्साइड है, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड, बेटा ब्रोमीन है, नाइट्रो है, CH3 है। अब हम लोएस्ट लोकेंट भी देखेंगे और साथ में अल्फाबेटिकल भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो, तो 1 ब्रोमो 4 मिथाइल, भाई M पहले आता है N बाद में, 1 ब्रोमो 4 इथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। सेकेंड विल बी द आंसर। When propionic acid is treated with aqueous sodium bicarbonate, CO2 is liberated। बेटा जी जब भी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है
जैसे COH ग्रुप हो गया, या हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक पिक्रिक एसिड हो गया, तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट कराते हैं तो CO2 लिबरेट करता है, और ये एक प्रकार का डिटेक्शन भी है COH ग्रुप या मोस्ट एसिडिक ग्रुप को ढूंढने का। तो कहते हैं कहां से जाता है COH। तो एक बात आप ये याद रख सकते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि जो CO2 जाता है वो इस एसिड से जा रहा है, हमें ऐसा लगता है कि जो CO2 जा रहा है इस एसिडिक ग्रुप का जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम पिक्रिक एसिड का केस ले लें, वो भी ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, CO2 लिबरेट करता है, तो पिक्रिक एसिड में तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं, है ना। एक याद रखने वाली बात है। इसका मतलब है कि CO2 इससे नहीं जाता है। CO2 कहां से जा रहा है? बाइकार्बोनेट से जा रहा है। तो CO2 जो लिबरेट होता है ना, जो इसका ब्रिस्क एफर्वेशन आती है CO2 की, वो कहां से आती है? बाइकार्बोनेट्स की वजह से आती है। The catalytic activity of transition metal and their compound is ascribed mainly to, कहते हैं जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है ना, वो उनके किस खास प्रॉपर्टी की वजह से होती है? तो हम लोग जानते हैं ड्यू टू हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी वेरिएबल होती है, इसलिए उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। तो द एबिलिटी ऑफ एडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी की वजह से उसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये बेटा जी आपके 90 क्वेश्चन। आई होप कि आज का पेपर बहुत ही सरल था, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए होंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने आज की डेट में केमिस्ट्री में सही किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।